जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक एरीज लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका मेष लगन है, मेष राशि है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि हम पर्सनल कमिटमेंट और फेस्टिव सीजन के चलते लास्ट वीक आपके लिए अपलोड नहीं कर पाए थे वीकली हॉरोस्कोप। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि लास्ट वीक का जो एनर्जीज फ्लो था और वो आने वाले एनर्जी का फ्लो कहाँ पे कनेक्ट करेगा, जिससे कि आप बेहतर प्रिपेयर हो पाए इस वीक में, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। आइए समझ लेते हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए होने वाली है रामबाण इसलिए क्योंकि वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा। आइए समझ लेते हैं इस वीक में क्या चल रहा है। ऑलरेडी पापकर्त्री में आपके 5th हाउस है। 5th हाउस हमारे क्रिएशन का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, हमारे लव रोमांस का होता है, चाइल्ड का होता है, बच्चों का होता है, ठीक है, हमारे पुण्य का होता है। तो वहां पर वो आगे है पापकर्त्री में, क्योंकि एक तरफ मंगल बैठे हैं और एक तरफ केतु बैठे हैं। मंगल इधर की साइड पुश कर रहे हैं और केतु ऑलवेज उल्टा चलते हैं। तो वो पापकर्त्री में कौन सा आ गया आपका 5th हाउस, जहां से हम लव रोमांस भी देखेंगे। उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके होल हॉरोस्कोप पे, आपके आजकल की साइकोलॉजी पर, तो उसको भी देखेंगे। हम बात करेंगे आगे की एनर्जी फ्लो क्या क्या शिफ्ट हुआ है इस वीक में। देखिए केतु का नक्षत्र हो गया है 10 नवंबर को। केतु हस्ता नक्षत्र से निकलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर गए हैं। उसके बाद इस वीक में सूर्य नीच राशि से निकलकर 8th हाउस में चले जाएंगे। और दो आपको पता है 6, 8 एंड 12th हाउस मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए इस कलयुग में अच्छा नहीं माना जाता। तो 8th हाउस जो बहुत डीप है, हिडन है, सीक्रेट से भरा हुआ है, रिसर्च से भरा हुआ है, जो लोगों की दुनिया से दूर है, वहां पर सूर्य का जल जाना और वहां पर प्रकाश डाल देना आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है और क्रॉनिक डिसीज का भी होता है और एग्जिट करने का भी होता है। तो वो एक ऐसा हाउस है जहां से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ को। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर कि आपका हॉरोस्कोप कितना हेल्दी है, कितना स्ट्रांग है, किस दशा महादशा से आप गुजर रहे हैं। लेकिन ये ट्रांजिट जो जनरेट होती है वो आपके लिए ऊपर क्या लेके आएगा इम्पैक्ट, वो भी जानेंगे। बात कर लेते हैं सैटर्न के बारे में। देखिए सैटर्न इस वीक में 15 तारीख के बाद आप YouTube पर देख रहे होंगे कि डायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सैटर्न वक्री से स्टेशनरी हो जाएंगे, स्टेशनरी से देन 5-6 दिन बाद और 15 तारीख से 4-5 दिन बाद और जाके वो डायरेक्ट होंगे। इसका क्या मीनिंग होता है, इसके लिए मैं बहुत ब्रीफ वीडियो बनाने वाला हूं। मैं केतु ट्रांजिट के लिए भी एक ब्रीफ वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक आइडिया दे देता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। देखिए जब हम कोई प्लैनेट वक्री यानी उल्टा चल रहा होता है, वो प्रतीत होता है क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास होता है कि वो उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलते चलते जब हमें आगे डायरेक्ट होना पड़ता है तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि हम पीछे जा रहे हैं और हमने वहां पे स्टॉप लिया, हम वहां पे रुक गए। स्टेशनरी इसको बोलते हैं। 1 सेकंड के लिए या फ्यू सेकंड्स के लिए हम रुकेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम पीछे पीछे जा रहे हैं तो हम आगे एकदम से जाएंगे, तो वो पुश एंड पुल हमको उसमें 1 सेकंड हमें देना होता है कि हम अपनी इंटेंसिटी को कन्वर्ट कर सकें कि हम आगे कैसे बैलेंस वे में आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए सैटर्न इस वीक में स्टेशनरी हो जाएंगे, डायरेक्ट फिर आने वाले 4-5 दिन बाद होंगे। उसका क्या प्रभाव मिलेगा, हमारा आपका जो वीकली होता है वो मून बेस्ड होता है और चंद्रमा 11, 12, 11th हाउस, 12th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वो पहले सैटर्न से मिलेंगे फुल ऑफ प्रैक्टिकलिटी, राइट, फिर राहु से मिलेंगे फुल ऑफ माया। और इसका क्या खेल रहने वाला है, प्रैक्टिकल एक अप्रोच, किसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें, माया की तरफ, प्रैक्टिकलिटी तरफ, और लास्ट में जब चंद्रमा मिलेंगे जुपिटर की तरफ, तो जुपिटर के साथ जब युति बनाएंगे तो वो धर्म की तरफ। तो क्या क्या रहने वाला है पुश एंड पुल इस वीडियो में, आइए समझ लेते हैं। बात करते हैं लव के बारे में। इससे पहले लव के बारे में समझ लेते हैं, आइए डायरेक्ट। देखिए 5th हाउस आपका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि पापकर्त्री में आपका 5th हाउस चला गया है। 5th हाउस का पापकर्त्री में चले जाना कहीं ना कहीं, और जो इसका जो लॉर्ड है वो 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में रहेंगे। तो सूर्य का नीच राशि में रहना आपका कहीं ना कहीं, और केतु का उससे सेकंड जो केतु है वो भी अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं और वो भी सूर्य के ही नक्षत्र में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी एक
एक एनर्जी से भरा हुआ केतु प्लैनेट और एनर्जी के कारक जो है सूर्य, उसी के साथ जा रहे हैं और दोनों का कोई भी मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे को ग्रहण लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो आपके लव रोमांस में दिखाई देगा। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना, प्राइड बढ़ना, ईगो बढ़ना, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी आना लाइफ में, क्योंकि मून की हम जो बेस कर रहे हैं, मून ट्रांजिट बेस कर रहे हैं, ट्रांजिट बेस है हमारा, जो हमारा इस वीडियो है प्रेडिक्शन है। तो हम प्लैनेट वाइज जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम मून की अगर ट्रांजिट देख लें तो सूर्य का चंद्र का शनि के साथ युति बना देना आपके लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी लेके आएगा। आप बहुत ट्रॉमा फील करेंगे, टॉक्सिसिटी फील करेंगे, आप बहुत डिप्रेसिव फील करेंगे। और जो शुक्र रिलेशनशिप का कारक होता है वो भी मूल नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। मूल नक्षत्र यानी केतु का नक्षत्र। तो केतु का नक्षत्र क्या दिखाता है? वो रूट कॉज दिखाता है, वो रूट को डिनोट करता है, वो प्रैक्टिकलिटी लेके आता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो जब आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आएगी, प्राइड आएगा, ईगो आएगा, कहीं ना कहीं रूट कॉज आएगा, तो आपको पता चलेगा प्रैक्टिकल लाइफ कि भाई मेरा रिलेशन किधर की साइड जा रहा है। जिस रिलेशनशिप में मैं हूं, जिससे मैं प्यार करता हूं, क्या वो मेरे लिए हेल्दी है, क्या वो मेरे लिए अनहेल्दी है? ये दोनों चीजें दिखाई देंगी आपको। शुक्र का मूल नक्षत्र में जाना, लास्ट वीक जब मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आपको उसका आइडिया देने के लिए जो मैंने कमिटमेंट किया है, आपने देखा होगा जब वो गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे थे 6 नवंबर को, जब वो 8th हाउस से निकल के 9th हाउस में जा रहे थे, तो उन्होंने क्या था, गंडांता जोन को क्रॉस। गंडांता जोन किस चीज का होता है? गंडांता जोन को मतलब एक समझ लीजिए एक वाटर प्लैनेट से निकल गए, वाटर जोन से निकल गए, वो फायर प्लैनेट में चले गए, फायर हाउस में चले गए। तो गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे थे, तो बहुत फुल ऑफ प्रैक्टिकलिटी, हेस्टीनेस, इंपल्सिव होना, एग्रेशन बढ़ना, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, एंशियस हो जाना, समझ नहीं आना, ये सब चीजें आपने 4, 5, 6, 7 तारीख के अराउंड फील किया होगा। आप इस चीज को बैक जाके लास्ट वीक में फील कर सकते हैं। यहाँ मेरे साथ इस तरीके के कोई स्ट्रगल होना, कोई टॉक्सिसिटी आना, कोई किसी का कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है तो कोई याद आना और बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाना। लेकिन आपको एक चीज़ भी फील कराएगा, ये आपको एडवेंचरस तो फील कराएगा अभी कि भाई इस तरीके से वेव आ रही है, इमोशंस फुल ऑफ वेव चल रहा है, लेकिन आपको फील क्या होगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि भाई ये बंदा मेरे लिए कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। मैं इसके लिए अगर इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाऊंगा तो मैं अपने ऊपर कब ध्यान दूंगा, है ना। तो अभी आप जिस चीज पे ध्यान दे रहे हो, आपको उसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। और आप बहुत ज्यादा अब मंदिर जाना आपका हो सकता है, अब टेंपल जाना, भगवान के ऊपर भरोसा हो जाना, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को लेके आपका फिलोसफिकल नेचर हो जाना, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाना, ठीक है, मंदिर जाना, आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम मेरे लिए क्या दिखाई दे रहा है, वीनस से 8th हाउस, जो शुक्र, मैं अभी सूर्य की बात कर रहा हूं, सूर्य के साथ साथ मैं शुक्र की भी बात कर रहा हूं। शुक्र से 8th हाउस में कौन बैठे हैं? मंगल बैठे हैं। 8th हाउस में शुक्र का मंगल में चले जाना और सूर्य का 8th हाउस में चले जाना, तो कहीं ना कहीं ये वियर्ड थॉट दे सकता है, ठीक है, डार्कनेस में लेके जा सकता है, कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, लस्टफुल इमोशंस दे सकता है, आपकी लाइफ को सडन ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपके रिलेशनशिप को सडन ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वियर्ड इमोशंस दे सकता है। तो आपको मैं ये बोलूंगा, जब तक शुक्र मूला नक्षत्र में है, जब तक तो आपको सब्र करना चाहिए, अपने लाइफ में टॉक्सिसिटी को बढ़ने नहीं देना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो चले जाते हैं पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में। जब वो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी, लाइफ में चेंज आएगा। और जुपिटर और शुक्र का जो एक्चुअल राशि परिवर्तन योग बन रहा है, उसका एहसास, उसका जो रिजल्ट है आपको तब मिलेगा। तो आपने क्या करना है, शुक्र से 4th हाउस हो सकता है, आपने क्या करना है, अपने आप को काम करना है, अपने अंदर पेशेंस लेके आना है और कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। जो मैं बोलता रहता हूं, अपने कंपास का अपना आप ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी इवेंट्स है ना, आने वाले टाइम में जब आपके ऊपर चंद्र राशि के ऊपर, अगर आपकी चंद्र राशि है स्पेशली, तो आपके ऊपर लगेगी 7.5, तो आपके लिए बहुत ट्रबल करेगा क्रिएट, आपके लिए बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्म जो होगी वो हो सकता है कि आपको बहुत हर्डल्स फेस करने पड़े आने वाले समय में। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान देना है। तो आपने एक चीज का टेक केयर करना है, और दूसरी चीज का किस चीज का टेक केयर करना है कि अपने अंदर लस्टफुल फीलिंग्स नहीं लानी है। तीसरी चीज का किस चीज का टेक केयर करना है, जब चंद्रमा राहु के साथ मिलेंगे, मतलब माया,
के साथ जब चंद्रमा का मिलन होगा तो शुक्र से जो फोर्थ है, तो ऐसा लगेगा आपको, और वो भी 12th हाउस में, तो ऐसे वीनस को फील होगा, शुक्र को फील होगा। अगर आपका वीनस बहुत प्रोमिनेंट है, वीनस की महादशा दशा से निकल रहे हैं हम, तो ट्यूसडे के दिन जब ये रिलेशनशिप बनेगा, कंजंक्शन बनेगा मून और राहु का, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरा जो पीस है वो ओवर एक्सपेंसिव हो जाएंगे, आप कुछ ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा घूमना हो सकता है आपका, आप रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, लेकिन आपने बैलेंस बना के चलना है। अपने कंपास का भी ध्यान रखना है, ठीक है, अपने पॉकेट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि धर्म और क्या नाम है कर्म दोनों वक्री हैं। तो 11th हाउस से हम गेन्स देखते हैं, 2nd हाउस से हम फाइनेंस देखते हैं, तो अपने फाइनेंस और अपने गेन्स का भी ध्यान रखना है, पॉकेट का भी ध्यान रखना है। अगर कोई आप क्या नाम है कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी डेट के लिए जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है, ओवर स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन दी एंड ऑफ द वीक जाके आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, आपको थोड़ा सा सब्र आएगा, और जो ये प्रॉब्लम ट्रॉमा चल रहा है आपकी लाइफ में, जो टॉक्सिसिटी चल रही है, जो आप फील कर रहे हैं, इसके लिए मैं सूर्य के लिए अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, और क्या नाम है केतु के लिए भी अलग वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन आपको मैं एक ब्रीफ आइडिया जो दे रहा हूं, इसमें ये दे रहा हूं, अगली वीडियो में भी दूंगा, हर वीक दूंगा, क्योंकि हमारा मैराथन है 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आपके 12th हाउस में कम से कम 6 प्लैनेट आने वाले हैं, वो मैं ऑलरेडी हमेशा बताता रहता हूं आपको। तो आपने समझना है कि आपने राहु को एक्टिवेट नहीं करना है, और 6 और 8 का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है जुपिटर और वीनस का, इस चीज में बहुत कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। ड्यूटी को अपनी फुलफिल करना है, और एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट की तरफ कम ध्यान देना है। और ड्यूटीज क्या है? कंपास का ध्यान रखो, अपने रिलेशनशिप और दूसरे सामने वाले पार्टनर की इमोशंस को टेक केयर करो, उनको सुनो, उनके इमोशंस को भी कंसिडर करो, उनकी बात को समझो, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा डीप लेके जाओ, और अपने लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पल्सिव होकर मत करिए, और कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी है कि आप एक में रहते हुए दूसरे रिलेशनशिप में इंडल्ज हो रहे हैं, और जो इमोशंस जो डिजर्व करता है उससे अलावा आप किसी और को दे रहे हैं। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं एरीज लगन के लिए? देखिए 7th हाउस का मालिक वीनस चला गया 9th हाउस में, और सूर्य बैठे नीच राशि में वहां पर, और वहां से 10th सूर्य का जो 10th है, 7th का जो 10th कर्म है वो चला गया है इनर पीस में, आ गया है आपके मंगल नीच राशि के। तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना, परेशानी आना। लास्ट वीक में मैंने बोला मूला नक्षत्र में जब शुक्र गए हैं तो आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट पड़ा होगा, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ी होगी, नहीं तो आपने किसी के साथ कुछ ना कुछ शेयर किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि आप बहुत एंशियस फील कर रहे थे, डिप्रेसिव फील कर रहे थे। अगर आपका होरोस्कोप में आपका मून और लगन लॉर्ड और आपका शुक्र भी कहीं ना कहीं वीक है, तो आपको लगा होगा, और ऊपर से ऑलरेडी लगन का मालिक तो वैसे भी नीच का चल रहा है, तो आपका अगर लगन स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अदरवाइज 5th 6th 7th और 4th 5th 6th 7th इस बीच में आपको बहुत ज्यादा ट्रबल रहा होगा, और आने वाले समय में भी जो इस वीक की बात करूं तो 10th 11th को सैटर्न के साथ प्रैक्टिकलिटी आएगी लाइफ में, आपके लाइफ में कोल्डनेस आएगा, इमोशंस आपके ड्राई होने लगेंगे। वीनस का मूल नक्षत्र में जाना, उसका जो लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं मूल नक्षत्र में जाके जाएगा, आपको फ्रीडम आप पसंद करेंगे कि मुझे छोड़ना है चीजें, मुझे तोड़नी है चीजें, आप एडवेंचरस होना चाहेंगे, आप चाहोगे कि मेरा पीस का क्या है। लेकिन आपको मैं बोलना चाहूंगा बेटा, सैटर्न का मून के साथ जाना और जुपिटर का 8th हो जाना 7th हाउस से, तो मतलब आपको डिवाइन ग्रेस भी नहीं मिल रही है, आप पहुंच नहीं पा रहे हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, आप कोशिश कर रहे हो कि आपको गाइडेंस मिले, किसी ना किसी वजह से आप नहीं पहुंच पा रहे। तो मेरी एडवाइस है आपको, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, मेरी एडवाइस सुन पा रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को प्रैक्टिकल वे में अपना ध्यान रखें, अपने रिलेशनशिप को बचा के चलें, क्योंकि उसका एस्पेक्ट 6th पे पड़ रहा है, 8th पे पड़ रहा है, 10th पे पड़ रहा है, आपके 7th हाउस पे नहीं पड़ रहा है जुपिटर का, और ऊपर से 8th हो गया, 7th से 8th जुपिटर, तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें होने वाली हैं। सूर्य भी नीच राशि के जाने वाले हैं। अगर कोई हिडन सीक्रेट है, कोई चीजें हैं आपकी जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है, अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हैं, या कोई आपके डिजायर्स है, लस्टफुल डिजायर्स है, जो आप कहीं और प्लेजर सीख कर रहे हैं, किसी तरह का कोई इंटेलिजेंस है कहीं पर, वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो सकता है सूर्य के यहाँ पे जाने से, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वीनस आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी लेके आएगा, चंद्रमा आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी लेके आएगा, और मून जब राहु के साथ मिलेगा तो शायद हो सकता है आप इस तरीके की चीजों के लिए प्लान कर रहे हैं कि भाई मेरी फ्रीडम, मेरी लाइफ, लेकिन जो सिनेरियो बना हुआ है वो बना हुआ है आपको शुक्र आपका और शनिदेव और जुपिटर आपका ले रहे हैं टेस्ट, वो पेशेंस चेक हो रहा है आपका, आपकी लाइफ में कितने आपके अंदर पेशेंस है, कितनी आपकी लॉयल्टी है, वो चेक हो रही है।
ठीक है, आपके अंदर रूट कॉज तक लेके जाएंगे, आपके रूट कॉज आपको पता चलेगी। बेस्ट थिंग तो ये है कि आपको रूट कॉज पता चलेगी। आपने रूट कॉज पता चलने के बाद अगर चीजों को ड्रॉप कर दिया तो ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। रूट कॉज पता होने के बाद आपको उस पर वर्कआउट करना है, अपने रिलेशनशिप को सेव करना है। हो सकता है कि आप फिलोसफिकल हो जाए, फिलोसफिकल नेचर हो जाए आपका, कोई हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन, किसी गुरु मेंटोर के पास आप जाएं, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। आपको ड्यूटी पूरी करने के लिए चंद्रमा राहु के साथ, जब चंद्रमा शनि के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे इस वीक, और इस वीक में फिर जाएंगे जुपिटर के पास, तो यही बताएंगे कि प्रैक्टिकलिटी के साथ अपनी ड्यूटी फुलफिल करते रहिए, जो आपका धर्म है वो पूरा कीजिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए। और इन द एंड ऑफ द वीक जब आप जुपिटर के पास चले जाएंगे तो हो सकता है आप किसी मेंटोर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उनसे अपनी एक गाइडेंस सीख करें और अपनी लाइफ में एक एनलाइटमेंट लेके आए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये जो वीक है, कहीं ना कहीं आपका पेशेंस चेक होना, कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा टॉक्सिसिटी को बढ़ाना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोच रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। प्रैक्टिकल रहेंगे तो लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी रखेंगे आप। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बताता है आपका? देखिए 6th हाउस में केतु का ट्रांजिट करना, पहले हस्ता नक्षत्र में, तो आपने जो हाथों से क्रिएट किया, जितनी भी आपने मेहनत की है पिछले 6-8 महीने में, उसका रिजल्ट मिलने का समय है। डिपेंड करेगा कि सूर्य आपके नेटल चार्ट में कहां बैठा है। लेकिन अभी फिलहाल क्या बन रहा है, एक विपरीत राजयोग बना रखा है, लेकिन अभी लगन का स्वामी नीच का हो रखा है, तो स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, स्थिति बहुत प्रतिकूल चल रही है, अगेंस्ट चल रही है। तो आपको अथॉरिटी से लड़ना नहीं है, मेहनत करनी है, मेहनत के ऊपर ध्यान देना है। हो सकता है आपका कोई कोई प्रमोशन रुक गया हो, ठीक है, आपको वेट करना पड़ रहा हो, आपके पास वो कोई आपका क्रैक होने वाली चीजें थी वो रुक गई हूँ, वो नहीं हो पा रही हूँ, तो आपने अपनी मेहनत करते जाइए। अगर आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा स्ट्रांग है या लगन लॉर्ड स्ट्रांग है आपके चार्ट में, तो फिर भी लगन का मालिक जो है मंगल, वो भी फिलहाल नीच के चल रहे हैं, तो फिर भी आपको इस विपरीत राजयोग को फलित करने में थोड़ा समय लगेगा। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज का कि भाई मेरे को अपना चीज कैसे फुलफिल करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। अपनी जॉब पे फुल फ्लेज काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी हाल फिलहाल लगेगा कि मुझको रिटर्न नहीं मिल रहा है, आने वाला सिनेरियो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। जब आपके शनि की 7.5 शुरू होगी ना, और आपने पहले से ही प्लान कर लिया कि आई एम प्रिपेयर इनफ। हम जैसे कहीं ट्रैवल के लिए जाते हैं और हम हर चीज रख के थे ना अपने बैग में, ठंड के लिए लोई रख लेते हैं, पानी रख लेते हैं, खाना रख लेते हैं, जिससे कि हम ज्यादा लॉन्ग टर्म तक हम सर्वाइव कर सके। तो आपने ये सर्वाइवल मोड स्टार्ट हो जाएगा, और अभी से स्टार्ट हो चुका है, उसका इंपैक्ट फील कर रहे हो आप अभी अपनी जॉब में। तो जॉब स्विच नहीं करनी है अनटिल कोई मिले ना। दूसरा चीज प्रिपेयर रहना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अगर और अथॉरिटी के साथ नहीं लड़ना है, आने वाले टाइम में यही अथॉरिटी आपको फुल फ्लैज सपोर्ट करेगी, डोंट वरी, ठीक है। जॉब के बारे में बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं? 10th लॉर्ड 11th हाउस में चले जाना, वक्री हो जाना और चंद्रमा का मिलना, कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकलिटी आना, दिमाग काम करना, नीच राशि का मंगल का उस पर दर्शन हो जाना, दृष्टि जाना, वहां से ये दृष्टि करेगा तो आपको थोड़ा सा हो सकता है आप लथार्जीनेस फील कर रहे हो, उतना माइंड में थॉट्स है, प्लान्स है, विजन है, सब कुछ है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ऐसा फील होगा। तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल होगा। चंद्रमा शनि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर आप माया के चक्कर में पड़ेंगे और अपने आप को हो सकता है ठीक करने के लिए आप कहीं पर ऐसी जगह चले जाएं, जैसे आप मूवी देखने चले गए, हो सकता है कि आप कहीं शॉपिंग करने चले गए, आप कहीं घूमने चले गए। ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग इज गुड, लेकिन अपनी पॉकेट को देख के चले, ठीक है, अपने बिजनेस को देख के चले। लीडर बनने का समय है, बॉस बनने का समय नहीं है, क्योंकि सूर्य नीच के हो गए, और हो सकता है कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आए। लेकिन एक शनि का डायरेक्ट हो जाना आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। इस वीक में स्टेशनरी हो जाना, प्रैक्टिकल अप्रोच आएगा, समझ में आएगी चीजें। आपको बस क्या करना है, प्रोएक्टिव होना है, क्योंकि मंगल को पावर, दृष्टि में पावर आप जब भी दे पाएंगे अगर आप सुबह डिसिप्लिन होकर उठेंगे, अपना काम करेंगे और अपने काम में 24/7 लगे रहेंगे कि हाँ मेरे को कैसे अपने आप को एक्टिव करना है, कैसे मेरे को आने वाले काम को पाइल ऑन नहीं करना, लिंगर ऑन नहीं करना है, मेरे को काम करना है, मेरे को अपना काम पूरा टिक करते चलना है। तो अपने और अपनी टीममेट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के चलें, क्योंकि सैटर्न आपकी टीम जो आपसे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो आपके पास सर्वेंट्स हैं, काम करते हैं, उनका ध्यान रखेंगे तो शनि आपका
गेंस का ध्यान रखेगा, आपके बिजनेस का ध्यान रखेगा, क्योंकि आपका बिजनेस और गेंस का मालिक दोनों शनिदेव है। तो अपने नीचे के कुचे के लोगों को जो आपको सर्व करते हैं उनका हेल्प करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। माया के साथ जब चंद्रमा मिलेगा तो मैंने बोला है कि अपने पॉकेट का ध्यान रखें, ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं करें और बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करें। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। नेटल चार्ट देखने के बाद बहुत क्लैरिटी मिलती है और उसके बाद आपको पता चलता है लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है। स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहा है, आप बात कर सकते हैं। लक के बारे में बात करेंगे। लक का स्वामी 8th अपने से 6th चले गए हैं जुपिटर। तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, दिन प्रतिदिन अपनी ड्यूटी को पूरा करना, ना कि एंटरटेनमेंट की तरफ भागना। ड्यूटी को फुलफिल करते रहेंगे तो लाइफ में क्लैरिटी आती रहेगी। पेंडिंग कर्मा को पूरा करने तो लक साथ देता रहेगा। शुक्र का वहां चले जाना तो समझ लीजिए स्पिरिचुअलिटी फिलॉसफी के थ्रू आप अपनी लाइफ में लक को बढ़ा सकते हैं। फादर लाइक फिगर, गुरु, टेंपल, रिलीजियस चीजों में अपने आपको, स्पिरिचुअल चीजों में अपने आपको इंडल्ज करके आप अपने लक को बढ़ा सकते हैं। रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए शुक्र का आपके 9th हाउस में बैठ जाना, श्री सूक्तम का पाठ करके आप अपनी लाइफ में एक अच्छी ब्लेसिंग्स को, अपनी लाइफ में अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मंगल का नीच हो जाना, सूर्य का 8th हाउस की तरफ बढ़ जाना, आपको माँ काली की आराधना करना, हनुमान चालीसा रिसाइट करना आपके लिए सर्वोपरि है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। अगर आप इस मंत्र का भी चैंटिंग करेंगे तो आपकी लाइफ में आएगी क्लैरिटी, आपकी लाइफ में आएगी स्ट्रेंथ और आपको आने वाली जो महाभारत है उसके लिए आप दिन प्रतिदिन रेडी होते रहेंगे। इस तरह की वीडियोस के लिए मैं मिलता रहूंगा आपके साथ। और भी ब्रीफ वीडियो में मैंने आपको जो कमिटमेंट किया है और प्लैनेट्स की अलग अलग डिफरेंट वीडियोस बना के लेके आता रहूंगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।